नाउ कुछ थ्योरम्स में आते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम जो हमें बहुत सी बातें बता रहे हैं। देखिए, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, किसी एलिमेंट ए का ऑर्डर एन है, देन ए रेज टू एम इज इक्वल टू ई, मीन्स ए का ऑर्डर एन है तो ए रेज टू एन इज इक्वल टू ई होगा। लेकिन अगर एम भी ई हो जाता है तो ये कब होगा, जब एम जो है इसका मल्टीपल हो, एन इज अ डिविजर ऑफ एम, ओके, या एम इज अ मल्टीपल ऑफ एन। ये इसमें जैसे ये एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि आप ये समझिए कि अगर ऑर्डर टू था प्रीवियस एग्जांपल में, जहाँ पर हमने फाइनाइट एग्जांपल की बात करी थी, इफ वी लुक एट दिस, ओके, वो एग्जांपल कह रहा है कि जो है ए स्क्वायर ए क्यूब रेज टू टू, ए क्यूब का ऑर्डर जो है टू है, ओके, और इसकी पावर अगर मैं टू करूँ तो ये आइडेंटिटी आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी पावर फोर करूँ तब भी आइडेंटिटी आ जाएगा। तो अगर इसकी पावर फोर करने में भी आइडेंटिटी आ जाता है तो क्या होना चाहिए, क्योंकि टू ऑर्डर टू है तो टू और फोर एक दूसरे के मल्टीपल होने चाहिए। मीन्स फोर टू का मल्टीपल है, वो डिवीज़न है, म्यूचुअली प्राइम नहीं है। थोड़ा सा अगर अटेंशन पे करें तो ये बात क्लियर होती है। तो समझ कुछ नहीं आता, अगर वही आप रेज करें तो फिर मैं उसी को और अच्छी तरह से समझाऊं। लेकिन इस थ्योरम को बहुत ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर एन है तो उसकी पावर उसको m टाइम्स रेज करने में e आएगा तभी जब m और n ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हों, डिविजर हों। m इज इक्वल टू एन क्यू, मल्टीपल ऐसे दिखाते हैं ना, दिस इज इक्वल टू m इज इक्वल टू एन क्यू। m और n एक दूसरे के मल्टीपल डिवीजन है, ताकि इसको n को q टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो m आ जाए। जब ये होगा तभी ये पॉसिबल है। इसको आप प्रूफ इसका करके मुझे भेजेंगे। प्रूफ आपने भेजना, हिंट दे रहा हूँ, बड़ा सिंपल है। ए रेज टू एन अगर ई है बट ए रेज टू एम भी ई हो गया तो क्या होना चाहिए, एक कॉन्ट्रडिक्शन से इसको हम प्रूफ करेंगे। क्या कहेंगे, क्या कह रहा है, ऐसा तभी होगा जब m इसका मल्टीपल हो, m इज इक्वल टू एन क्यू, ओके। हम इसमें मानेंगे कि ये मल्टीपल नहीं है तो m इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, एक रिमाइंडर r भी है। और जब ये होता है तो आप अगर इसको जानते हैं डिवीजन एल्गोरिथम से, m इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर लिखा जाता है तो r रिमाइंडर होता है, और ये रिमाइंडर हमेशा n से छोटा होना चाहिए। आप ये सपोज करो कि ये है क्या, m is equal to nq plus r, means m is not the multiple of q, then we have to show that this r is not less than n। r तो less than n होगा ही जब ऐसा है, लेकिन हमें इसका कॉन्ट्रडिक्शन दिखाना है। बुक में देखिए, इजी प्रूफ है, समझ में आएगा। जहाँ नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछेंगे। ये थ्योरम क्या कह रहा है, देखें, ऑर्डर ऑफ a रेज टू m इज लेस देन ऑर्डर ऑफ a। क्या मतलब है इसका, a का ऑर्डर तो n है, सही है, कुछ था। अगर ए की पावर आपने बढ़ा दी तो उसका जो ऑर्डर आएगा वो ए के ऑर्डर से कम होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है, अगर ए का ऑर्डर थ्री है तो ए स्क्वायर का ऑर्डर थ्री से कम होगा। अब वो थ्री से ज़्यादा नहीं हो सकता। थोड़ा सा अगर आप इसे ध्यान दें तो ये भी आपके कंसेप्ट जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हिंट इसका क्वाइट सिंपल दे सकते हैं हम। देखिए, आप मान लीजिए ऑर्डर ऑफ ए रेज टू एम पी है, ओके। अगर ए रेज टू एम को आप एक एलिमेंट मानो और इसका ऑर्डर सपोज पी है, तो इसकी पावर पी अगर आप करें तो आई आ जाएगी ऑब्वियसली। और यहाँ पे एम पी इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं, ये भी आई आएगा। आपको दिखाना क्या है, यू हैव टू शो दैट दिस ऑर्डर ऑफ ए रेज टू एम इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने इसका ऑर्डर जो पी सपोज करा था, पी हमेशा एन से छोटा होगा। देखिए इसका प्रूफ, इसका हिंट देखिए तो ये भी आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रहा है, तीन चार थ्योरम यहाँ पे जल्दी पे डिस्कस कर रहा हूँ मैं, इनके प्रूफ सब आपके लिए छोड़ रहा हूँ। और जो प्रूफ आपके समझ में नहीं आता या ज़्यादातर स्टूडेंट्स जिस प्रूफ की डिमांड करते हैं उसको हम पूरा डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, किसी एलिमेंट ए का ऑर्डर एन है और ए रेज टू पी भी एन है, मतलब जो ए का ऑर्डर वही ए रेज टू पी का ऑर्डर। ऐसा तभी होगा पी और एन आपस में प्राइम हो। ये इस वाले एग्जाम्पल में जो पीछे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, मैंने कहा था कि इसको मैं दोबारा कंसिडर करूंगा। आप इसमें देखिए कि ए का ऑर्डर सिक्स है, क्योंकि ए रेज टू सिक्स इज इक्वल टू ई, और ए रेज टू फाइव का ऑर्डर भी सिक्स है, ओके, दोनों का ऑर्डर सिक्स है। क्यों, क्योंकि ये फाइव और सिक्स जो है आपस में प्राइम है। फाइव इज प्राइम टू सिक्स। अगर ये प्राइम नहीं इसके मल्टीपल होता तब ये बात नहीं होती।
तो सीधी-सी बात है कि आप ए लें, चाहे ए का ऑर्डर अगर 6 है, तो ए रेज़ टू 5 का ऑर्डर भी 6 होगा, क्योंकि इसका कोई मल्टीपल्स ये जो है 5 के किसी मल्टीपल से तो आईएनटी ला नहीं पाएँगे। तो ऑब्वियसली इसकी पावर हमें 6 ही करनी पड़ेगी।